Watch full episodes on Jio Hotstar. पहुंच तो गया, बस अब घर मिलने की देरी है। लेकिन कहाँ खोजूं? किसी को पहचानता भी तो नहीं हूँ। देखता हूँ और इधर उधर घूम के किसी को पूछ के देखता हूँ। रास्ते पर चलते चलते रितेश थक गया था। जो भी उसे रास्ते पर मिलता था उसी को पूछता था उसके नए घर के बारे में, लेकिन कहीं पर भी उसे एक नया घर नहीं मिल रहा था। फिर पूरा दिन खत्म हो जाता है। फिर अचानक वो रास्ते पे किसी आदमी से मिलता है। नमस्कार भैया, मुझे घर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अकेला ही हूँ, रहने के लिए एक छत मिल जाए तो बहुत उपकार होगा। तब से घर खोज रहा हूँ लेकिन एक घर नहीं मिल रहा है। ये बात है। आइए आइए, मेरे साथ आइए। आपने मुझे बचाया भैया, मैं बहुत बड़ी चिंता में था। कितना भाड़ा है? मात्र 500 रुपए प्रति महीना। मैं हूँ यहाँ का प्रमोटर। हाँ, समझे क्या नहीं? और आपको घर देखते ही पसंद आ ही जाएगा। कोई झमेला नहीं है। घर में सिर्फ एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहते हैं। चलिए फिर अपनी जेब में से फटाफट रुपए निकालिए। आपने उपकार किया भैया, किस्मत अच्छी थी आपसे मिलना हुआ। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा काम है। ये लीजिए घर का पता और उसकी चाबी। मैं जाता हूँ भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा मुर्गा मिला। भूत के डर से कोई वहाँ रहना ही नहीं चाहता, वो भी भाग जाएगा। इसीलिए इतने दिनों से मुझे कोई किराएदार नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मेरी इनकम हो गई। ठिकाना ढूंढते ढूंढते जब वो मकान पर पहुंचता है तब तक दोपहर हो चुकी होती है। ये एक बहुत बड़ा मकान था। रितेश गेट खोलकर अंदर जाता है। तुम कौन हो बेटा? यहाँ नए आए हो क्या? तुम अब से यहाँ रहोगे? हाँ आंटी जी, आज से मैं यहीं रहूँगा। अच्छा, ये बात है। देखते हैं तुम इस घर में कितने दिन रहते हो। इस घर में भूत का साया है। रितेश दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाता है। रितेश को ये मकान बहुत अच्छा लगता है। साफ सफाई करते करते शाम हो जाती है। फिर रितेश थक कर सो जाता है। वो बहुत गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तब बहुत रात हो चुकी होती है। इतने रात को छत में किसकी आवाज है? एक बार जाके देखूं क्या? नहीं, मुझे अब जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अच्छा सुनिए, आप अभी अभी सामने वाले घर में रहने आए हैं ना? हाँ। क्यों, और कोई घर नहीं मिला क्या? जानते हो ना कि इस घर में रात को भूत नाचते हैं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता भैया। आप क्या बोल रहे हैं? सही में। कल भी सुना भूत की बात, और आज चाय की दुकान पे भी वही भूत की बात। उसके बाद कल रात को छत पे वो आवाज। नहीं, ये मुझे समझना ही पड़ेगा। अरे ये तो वही आवाज फिर से। देखता हूँ। ये क्या? ये कौन है? अच्छा, ये तो नीचे वाले अंकल आंटी हैं। हाँ, तो यही लोग भूत हैं। वाह रे वाह, इस उम्र में इतना डांस है। यही बात है, भूत से मुझे डरा रहे थे। रुको रुको, मैं मजा चखाता हूँ तुम लोगों को।
देखते देखते 3 रातें बीत जाती है। रितेश कहीं जाने का नाम ही नहीं लेता है। अच्छा सुनो, ये लड़का तो अभी भी यहाँ से नहीं गया। मुझे लगता है वो नहीं जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, आज रात को हम उसे ऐसा डराएंगे कि वो आज ही रात को घर छोड़ के भाग जाएगा। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये मुझे क्या लगा? अरे बाप रे, ये सब क्या है? ये तो किसी इंसान की हड्डी लगती है। अरे बाप रे, ये सब यहाँ कैसे आया? अरे डरो मत भाग्यवान, ये तो कोई कौवा लेकर आया होगा। कितनी डरती हो तुम। हाँ ठीक है, मैं डरपोक ही अच्छी हूँ और जानती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। अरे बाप रे, वो क्या है? ये यहाँ कैसे आया? अरे बाप रे, भाग्यवान भाग्यवान, बचाओ बचाओ, ये भूत का चेहरा लेकर कौन आ गया? कोई बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। क्या होगा? ये कैसे आया? ये क्या है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जय जय काल भैरवी, जय चामुंडा देवी। अरे बाप रे, ये लड़का तो मंत्र पढ़ रहा है, लगता है भूत भगाने का मंत्र है। अरे बाप रे, वो शायद कोई तांत्रिक होगा। चलो हम भाग चलते हैं यहाँ से, हमें बहुत डर लग रहा है, हम मर जाएंगे ऐसे। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्रीं। तुम एक तांत्रिक हो? जय जय काल भैरवी। कौन है जो मेरी साधना में विघ्न डाल रहा है? कौन? ओह, आप लोग हैं। आप लोग मेरे घर पे? क्या बात है? मतलब हमारे घर पे भूत आ गया है। अब हम क्या करें? बाबा, ओ बाबा, हमें बचा लो बाबा। हमने पता है देखा, एक कंकाल ऊपर घूम रहा था। बहुत डर लग रहा है बाबा, आप कुछ कीजिए, हमें बचा लीजिए। अरे ये भूत ऊत की बात तो मैं पहले से जानता था, इसलिए तो मैं ये मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। अरे आप लोग बिल्कुल मत डरिए। अरे आप लोग ने जिसको देखा है उस भूत को तो मैंने पाला हुआ है। मैं पहले दिन ही घर पे जैसे ही आया, छत पर मुझे भूत के नाचने की आवाज सुनाई दी। मैं अपने पले हुए भूतों को वहाँ भेजा हूँ उन्हें पकड़ने के लिए। वो नाचने वाले भूत को बिना पकड़े मेरे भूत तो नहीं आएंगे। हाँ, चाहे कहीं भी छुप जाए वो लोग पकड़ ही लेंगे वो लोग। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप लोग तो मुझसे बड़े हैं। बाबा, तुम उन पालतू भूतों को रोक लो, हमें बचा लो, क्योंकि यहाँ असली भूत तो है ही नहीं। वो तो हम ही भूत बनकर सबको डराते थे यहाँ पर। ये तो शिकारी खुद शिकार हो गया। ये क्या? लेकिन क्यों? यहाँ पर जवान लड़के रहते थे और उनकी वजह से हम अच्छे से रह नहीं पाते थे। वो लोग बहुत शोर करते थे और हमारा जीना हराम हो गया था। इसीलिए हमने सोचा हम ऐसा कुछ करेंगे तो हम जी सकेंगे यहाँ पर शांति से। हाँ, इसीलिए हम और किसी को यहाँ 2 दिन भी रहने नहीं देते, उसे भगा देते हैं, ताकि सब जगह ये बात हो कि ये भूतों का घर है और कोई इसे खरीदेगा नहीं। हमें माफ कर दो बेटा, दया करके ये बात किसी को बताना मत। ठीक है, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं 4 साल यहीं रह के पढ़ाई करूंगा। तब तक आप लोग इस तरह का कोई भी आचरण नहीं कीजिएगा। हाँ बेटा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं। ये देखो, बूढ़ा बुढ़िया अभी फंस गए हैं। ठीक है, मैं अपने भूतों को वापस बुला लेता हूँ। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। माँ, मैं रितेश बोल रहा हूँ। मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है। हाँ, काम करने वाली बाई भी मिल गई है। रखता हूँ माँ।
सब काम हो गया, अब सिर्फ एक ही काम बचा है। कंकाल की मूर्ति क्या ऐसे ही हिलती डुलती है? उसके लिए चाहिए धागा और चुंबक। उस दिन के बाद से उस मकान से भूत का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। बूढ़ा बूढ़ी को भी उनकी किए की सजा मिल गई और रितेश भी शांति से रहने लगा। भाई अपन ने कितना रास्ता पार कर दिया ना। हाँ बताओ। गांव में वापस जाने की सोचना भी नहीं, समझे? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, देख के लग रहा है ये तो गांव है। ऐसे गांव में तो कभी आए नहीं ना हम लोग। हाँ चल, हम लोग यहाँ अपना खेल दिखाते हैं। चल चल चल। तूने अच्छा दिमाग लगाया। हम यहीं पे बैठ जाते हैं, लोगों को ठग चलो चलते। अरे ये सब पंडित बनाता हमारा बाएं हाथ का खेल है। अरे देखो, यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है कि डॉक्टर साहब कब आएंगे पता नहीं है। अब क्या होगा पता नहीं भाइयों। अरे मेरे पेट का दर्द कैसे ठीक होगा? अरे तुम्हारा पेट तो क्या, मेरा सर बहुत दुख रहा है। एक तो बाल भी नहीं है, देखो ना। अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ अपने पाँव को लेके। मेरे घुटने में बहुत दर्द है, चलना फिरना मुश्किल है। क्या करूँ मैं अब? खोजिए तो लाखों पाए, कौन किसे संभालेगा दादाजी? इसे कहते हैं नसीब। डॉक्टर साहब का दवाखाना बंद है और कल जाके हम सबको लूटेंगे। लूटेंगे, मजा आएगा। लूटेंगे, मजा आएगा। तुम्हारे बात में तो छुपा है, किसी का सर्वनाश तो किसी का फायदा। यही मौका है रोजगार करने का। आइए, ये है पीड़ाहारी बाम। आपके सारे दर्द ठीक हो जाएंगे, मिल जाएगा आराम। आइए आइए, जल्दी जल्दी अपने दर्द से छुटकारा पाइए। आइए। लाओ, ये क्या है, दिखाओ तो। मुझे भी एक मलहम दो ना, मैं सो नहीं पा रही हूँ, इतना कमर में दर्द है। ये लो मलहम। लेकिन ये मलहम सिर्फ लगाने से ठीक नहीं होगा। एक मंत्र है जिसका जाप 108 बार करोगे तो ही ठीक होगा। चलते फिरते उठते बैठते, कैसा भी दर्द हो सहते सहते, ऐसा वैसा सुरक्षा बिल्कुल ठीक हो जाए। झुपंग झपा, चलते फिरते उठते बैठते। उठो, कूदो, गाओ, नाचो। अरे ये तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। एक नहीं, मुझे दो दे दो। घुटने में बहुत दर्द है ना। ये देखो, मलहम लेके आया हूँ। ये कौन सा मलहम है, जरा दो, मैं भी जरा लगा कर देखूं। मैं तुम्हारे घुटनों पर लगा कर देती हूँ। हमारा दर्द ठीक हो जाएगा ना, तब हम घूमने चले जाएंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ। चलते फिरते उठते बैठते, शुड़ुम शड़ांग, ठीक हो जाए बिल्कुल झपांग झपांग। ठीक हो जाए झुपंग झपांग। रुको रुको, मैं बताती हूँ। उठने में, बैठने में, हिलने में, चलने में, सब में दर्द हो रहा है। अरे ऐसे नहीं, तुम गलत बोल रही हो। चलते फिरते उठते बैठते, शपंग शपांग।
अरे बिल्ली भाग यहाँ से। सारी दुनिया छोड़कर तुझे मेरी ही कटोरी दिखी? चल भाग यहाँ से, चल चल निकल यहाँ से। अरे गया गया चले गया। ओहो, मैं तो मंत्र भी भूल गया। अब क्या करें, याद ही नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, मैं भी तो भूल गई। अब क्या करें, तुम ही गिन लो। फिर से शुरू से गिनना पड़ेगा। हाय रे, अब क्या करें। हाँ, अभी भी मिल रहा है विष हरने वाला बाम। लेके जाइए, लेके जाइए। एक बाम अनेक काम, एक ही दवाई, विष हरने वाली दवाई। चाहिए ही चाहिए, लेके जाइए। 30 रुपए, 30 रुपए। बाम तो लगा रहा हूँ, लेकिन दर्द कम नहीं हो रहा है। सही बोल रहे हो, मेरे घुटने का दर्द भी कम नहीं हुआ और न मेरे पत्नी का। अरे दर्द बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अरे हो क्या रहा है? मेरा दर्द थोड़ा कम हो रहा है, मगर गायब नहीं हुआ अभी तक। अरे सिर्फ मलहम लगाने से कुछ नहीं होगा। अरे उस मंत्र का 108 बार जाप भी करना होता है। हाँ, उसका मतलब मैंने मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा होगा शायद। ये कमाल उस मंत्र में है। चलो ठीक है, मंत्र पढ़ के देखेंगे। अरे घुटने का दर्द तो ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक से अगर मैं मंत्र पढ़ूं तो शायद मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। रात को दोबारा कोशिश करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मंत्र मैंने एक साथ नहीं बोला, रुक रुक के बोला। आज मैं अच्छे से बोलूंगा। एक बार याद कर लेता हूँ क्या था मंत्र वैसे। फिर से जाके समझ लेता हूँ। जाता हूँ, क्या मंत्र था मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। जाके पूछ लेता हूँ। दोस्त, ये देख कितना सारा पैसा कमा लिया। 2 दिनों में हमने सबको बेवकूफ बनाया ना। ना तो कोई मंत्र ठीक से बोल पाएगा, ना तो किसी का दर्द कम होएगा। अपना पैसा तो बढ़ेगा ना। अच्छा, तो ये बात है। हाँ? रुको रुको, मैं तुम लोगों को मजा चखाता हूँ। रुक जाओ, मुखिया को बताता हूँ, वही तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। अरे उस बाम से कुछ ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि वो लोग झूठे हैं। हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, समझे? तुम चुप बैठो तो। अरे मेरे रुकने से क्या हो जाएगा, उनको रुकना बहुत जरूरी है। अच्छा बताओ, तुम्हारा सर दर्द ठीक हुआ है? बताओ बताओ। थोड़ा सा ठीक हुआ है। अरे मेरी बात सुन, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैंने खुद सुना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब समझ चुके हैं। आप सोच रहे हैं एक रात में ही आपका दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया है। अच्छा ठीक है, मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, भुगतोगे। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, ऐसे तो काम नहीं बनने वाला, कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। ओ मुखिया जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे सिर ही दर्द करेगा तो शरीर चलेगा कैसे मेरा? इनके सर में दर्द है, मतलब यही सही मौका है उन दोनों को सबक सिखाने का। हाँ, मैं इनके लिए दवाई लेके आता हूँ। अरे आप लोग यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और उधर मुखिया जी आप लोग को खोज खोज के परेशान हो रहे हैं। अरे लेकिन मुखिया जी हमें क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? अरे तुमने तो पूरे गांव वालों का दर्द ठीक कर दिया, तो वो तुम्हें नहीं खोजेंगे तो क्या मुझे खोजेंगे? हाँ, चलो चलो
चलो मुखिया जी के पास चलो। अरे तुम दोनों को अभी अभी चलना है, चलो। यही समय है, मैं अपना काम झट से कर लेता हूँ। प्रणाम मुखिया जी, मेरा नाम बंसी। और मैं बादल। तुम्हारा नाम सुन के मैं क्या करूँगा? पूजा करूँ, तुम्हारी पूजा करूँ? अरे हम ही तो हैं जो विषहरी बाम पूरे गांव में बांटे हैं। इस बाम ने तो सारे दर्दों को मिटा दिया है। अरे खड़े खड़े मेरा सर मत खाओ, तुम जाओ और दवा लेकर आओ और मेरे सर पे लगा के दो। जाओ जाओ, मैं तो जानू कि काम करती है कि नहीं। मुखिया जी को ना सर दर्द हो रहा है। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह से मालिश कर दूंगा। अरे सिर का दर्द तो क्या, सीधा सिर गायब कर दूंगा। अरे हाँ, सर पे तेल लगाओ जल्दी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये मेरे सर को क्या हुआ? अरे अचानक से चक्कर कैसे आने लगे? अरे कोई बचाओ! अरे मुझे कोई संभालो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे ये बाम तो बहुत ही तेज है, इसने तो मुझे पागल ही कर दिया। अरे बचाओ ना! अरे ये सब तो उल्टा हो गया। अरे अब हम करेंगे तो करेंगे क्या? हुआ तो हुआ, इसमें हम क्या करें? चलो फटाफट भागे यहाँ से। भागो! अरे रुक, अरे रुक। विषहरने वाली बाम का मैंने क्या बना दिया। बहुत मजा चखाया इन दोनों को, अब ये कभी मेरे गांव नहीं आएंगे। बहुत मजा आया। माधुरी जितनी बुद्धिमान है उतनी सुंदर भी। लोग उसे देखकर बोलते हैं कि वो किसी सिनेमा की हीरोइन से कम नहीं है। वो जितना अच्छा नाचती है उतना अच्छा गाती भी है। उसका सपना है कि वो बड़ी अभिनेत्री बने। उसका सपना तब चकनाचूर हो जाता है जब उसके पिता को ब्रेन स्ट्रोक और वो पैरालाइज हो जाते हैं। मधु, अब तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगी? आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो बाबा? तुम अपना जीवन कैसे पार करोगी जब तुम्हारे पिता ही घर में नहीं होंगे? तुम अकेले इन सब को कैसे संभालोगी? क्यों? मैं हूँ ना पिताजी, मैं सब कुछ संभालूंगी। तुम अकेले हो के ये सब कैसे संभालोगी? क्यों? ऐसे क्या दिक्कत है पिताजी? अरे पागल, वहाँ पर तो सारे लड़के काम करते। उन लड़कों के बीच में तुम कैसे काम करोगी बेटा, बताओ। लड़के हुए तो क्या हुआ, वो भी तो इंसान है। आप देखना पिताजी, आपकी मधु सब कुछ ठीक कर देगी। ठीक है, जैसा तुम सोचो बेटी। अरे बेटा मधु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। बोलिए पिताजी। सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले जाकर खड़े होगी तो तुम्हारा कारोबार बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से पूरा घर अच्छे से चलेगा। इतने दिनों से सिर्फ तुम ही चला रही हो, लेकिन आज भी चलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पिताजी, मैं कल सुबह जल्दी उठकर टोटो लेकर निकल जाऊंगी। वही करो बेटा। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। कौन है तू? मेरा नाम माधुरी है। मेरे पिताजी इसी लाइन में टोटो चलाते हैं। उन्हें स्ट्रोक हो गया है, वो टोटो चला नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आज से पिताजी का टोटो चलाऊंगी। हाँ? लड़की होकर गाड़ी चलाएगी? हाँ। अपनी गाड़ी लेके पीछे के लाइन में खड़े हो जाओ। किंतु मैं तो ये किंतु परंतु यहाँ नहीं चलता। जाओ पिछले लाइन में जाके खड़े हो जाओ, जाओ। अरे बाबा, आजकल तो लड़कियां भी ऐसी गाड़ियां चलाने लगी, क्या बोल रहे हो? अरे वही तो देख रहा हूँ कि लड़की होकर टोटो चला रही है।
ए टोटो, चले? हाँ चलेंगे, बैठिए, जहाँ आप बोले वहाँ पर। अरे ये क्या, तुम चलाओगी ऑटो? चलो। हाँ क्यों? नहीं, मैं लड़की चलाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। पर क्यों? वो तो मैं नहीं बता सकता क्यों, नहीं जाऊंगा बस। यहाँ पर तो कोई और टोटो नहीं है। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मैं किसी लड़की के ऑटो में नहीं जाऊंगा। क्या हुआ मधु, आज कैसा रहा तुम्हारा कारोबार? पिताजी, आज तो पहला दिन था, इसीलिए कम हुआ। मैं सब जानता हूँ। आप कुछ नहीं जानते हैं पिताजी। कल से देखना, इससे भी ज्यादा कमाई करके दिखाऊंगी। ओह, अच्छा, तेरे हाथ में ये क्या है? राखी। अरे, इतनी राखी का क्या करोगी? अरे, राखी पूर्णिमा को सबको राखी जो बांधनी है ना, इसीलिए। आपने खाना खाया पिताजी? हाँ ठीक। आप आराम कीजिए, मैं काम पे जाती हूँ। माधुरी का मान रखना भाई। भैया, आज मैं आप सबको मेरी तरफ से चाय पिलाऊंगी। जीवन भाई, सबके लिए चाय बनाइए तो। हे टोटो, चलोगे? हाँ जाएंगे, पर सबसे पहले जो भाड़ा लेके जाएगी वो मेरी बहन लेके जाएगी। कौन सी बहन? नहीं नहीं, मैं किसी बहन की टोटो में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, फिर आप चल के जाइएगा। सबसे पहले आज हमारी बहन गाड़ी निकालेगी, अगर उसने नहीं निकाली तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलो। माधुरी, ओ माधुरी। क्या हुआ दादा, आपने चाय पी ली? जा, तू चाय पी के वो भाड़ा लेकर जा। अरे मेरा नंबर तो 5 है, बाकी के लोग भाड़ा लेकर चले गए क्या? नहीं, आज से पहला भाड़ा लेकर सिर्फ तुम ही जाओगी, क्योंकि कल मेरी कमाई बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि उसकी शुरुआत तुमने की थी। तो आज से पहला भाड़ा तुम्हारा। ऐसा नहीं है, सब लोग लाइन में रहेंगे और लाइन में ही जाएंगे। अरे इधर उधर की बातें मत करो माधुरी, जाओ वो सवारी लेकर जल्द से जल्द जाओ। जाओ। हाँ बोलिए दादा, कहाँ पर जाना है? आराध न जाना है। हाँ हाँ बैठिए। वाह, तुम्हारी आवाज तो बहुत सुरीली है। तुम गाना ना गाकर टोटो चला रही हो। कोशिश करोगी तो तुम बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हो। मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, गाना नहीं गाना चाहती। तुम कर सकती हो, तुम खूबसूरत भी हो। कोई अच्छा सा स्टूडियो देखकर अपना ऑडिशन देकर आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऑडिशन देख के हो जाएगा? जाकर कोशिश तो करो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अच्छा ठीक है, आप नंबर दीजिए मुझे, मैं आज जाकर ऑडिशन देती हूँ। ठीक है ठीक है। सुनिए, मैं ऑडिशन देने आई हूँ। यहाँ पर ऑडिशन नहीं चल रहा है, चलो बाद में आना। नहीं, मुझे आज ही जाना है। तुमने बोल दिया कि तुम अंदर चली जाओगी। बोल दिया ना, जिस दिन ऑडिशन होगा उस दिन आ जाना। जाओ। मुझे बस एक बार उनसे मिलने दीजिए, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? तुम्हें बोला ना कि बाद में आओ। मैं टोटो चलाती हूँ, रोज रोज यहाँ पर ऑडिशन के लिए नहीं आ सकती हूँ। मुझे आज ही ऑडिशन देना पड़ेगा। क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? देखिए ना, मैंने बोला इनको मुझे ऑडिशन देना है, लेकिन मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। तुम्हें किस चीज का ऑडिशन देना है? मैं एक्टिंग की ऑडिशन देने आई हूँ, लेकिन मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, सिंगिंग भी अच्छा करती हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ मेरे साथ। इसे मेरे फ्लोर पर भेज देना। इस रास्ते से सीधे चले जाओ, एक बड़ा सा गेट मिलेगा तुम्हें। नमस्कार, मैं एक सिनेमा बनाने जा रहा हूँ। तुम्हें पहले देखते ही तुम मुझे पसंद आई। मैं तुमसे हीरोइन का कैरेक्टर करना चाहता हूँ, पर पहले तुम्हें ऑडिशन देना होगा। हाँ, क्या करना है बोलिए। तुम्हें मैं स्क्रिप्ट देता हूँ, ये डायलॉग्स पढ़ के जरा मुझे एक्टिंग करके बताओ। ये मेरी आखिरी चेतावनी है, अपने दोस्तों को लेकर तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको समझा दूंगी कि मैं कौन हूँ।
जाओ और सुनो, आज के बाद तुम यहाँ पर दिखाई नहीं दोगे, समझे? नहीं तो मैं। कट। एक्सीलेंट, तुम्हारा ये जुनून ही मुझे चाहिए था। अब से तुम मेरी फिल्म में लीड कैरेक्टर करोगी। तुम्हारे जैसी एक स्ट्रॉन्ग लड़की ढूंढ रहा था कैरेक्टर के लिए। बढ़िया। कल सुबह तुम 10 बजे आ जाना। कल से शूटिंग शुरू होगा। कल तुम्हें पूरा का पूरा स्क्रिप्ट मिल जाएगा। क्या बोलती हो? ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। अभी मैं जाऊं? जरूर। मैं हूँ वो लड़की। क्या हुआ माधुरी, कैसा रहा ऑडिशन? बहुत ही अच्छा। डायरेक्टर सर बहुत खुश हुए। पता है, इतने सारे लोग थे, इतने सारे कैमरे थे मेरे आगे पीछे, और मैं डायलॉग बोल रही थी। सब लोग मुझे मैडम मैडम कह रहे थे। ये देखो देखो, मुझे पेमेंट भी मिल गया है। चलो चलो, आज मैं आप सबको पार्टी देती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, हमारी माधुरी हो। क्या बात है? ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह। अरे ये क्या, राजकोष पे कल से आज सोना कुछ कम क्यों लग रहा है मंत्री जी? ये सिर्फ आपका भ्रम है महाराज। कल जितना था आज भी उतना ही है। बिल्ली को मछली और मुझे सोना पहचानने में गलती नहीं हो सकती। मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि राजकोष में सोना आया है या बाहर गया है। चलिए सच बताइए मंत्री जी, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं महाराज कि इस साल सूखा पड़ने की वजह से खेती अच्छी तरह से नहीं हो पाई। इसीलिए मैं राजकोष से सिर्फ 10 सोने के सिक्के लेकर पास के राज्य से प्रजा के लिए थोड़ा दाल चावल खरीद कर लाया हूँ। यही वजह है। क्या 10 सोने के सिक्के? हाय, अरे कोई है, मुझे कोई पकड़ो। मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दूर रहो मुझसे। अरे मंत्री जी, राज्य चलाते हुए प्रजा के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना सोचिए कि किस तरह मेरे राजकोष में सोने के सिक्के आए। हाँ, लेकिन महाराज, अगर हम प्रजा के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे और कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? हाँ, लेकिन ये आप नहीं सोचेंगे। वाह 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 वाह, ये तो मैंने बिल्कुल कविता बना दी है। अगर मैं राजा नहीं होता ना तो मैं जरूर एक बहुत बड़ा कवि बन गया होता। लेकिन महाराज, अगर प्रजा के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप कवि बनने के बजाय तस्वीर में टंग जाएंगे। पगला, ऐसे नहीं बोला करते। अच्छा मंत्री रहने पर राजा तस्वीर में क्यों टंगेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि अब आपसे ये मंत्री का काम ठीक से नहीं हो रहा है। मुझे नया मंत्री खोजना ही पड़ेगा जो मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के ला कर देगा। इतनी लालच मत कीजिए महाराज। ऐसी कहावत है कि लालच करना। चुप, और आगे कुछ कहा तो तुम्हारा भला ही नहीं होगा। तब समझ में आएगा कि भला कैसे होता है। मैं तो कवि ही बन गया। आप तो हर शब्द को मिलाकर बना दे रहे हैं चंद। तो क्या आज से आप? हाँ, आपका राज्यसभा में आना मना है। हाँ, चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। और आपका जितना भी बकाया वेतन था ना, वो अब नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। सुनो, महाराज राजकोष में धन बढ़ाने के लिए एक योग्य मंत्री की तलाश कर रहे हैं। जो भी महाराज का नया मंत्री बनने में इच्छुक है, वो अतिशीघ्र जाकर महाराज से मिल ले। सुनो। नहीं, राजा का काम करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा काम करवा लेगा और वेतन देते समय बोल देगा कि राजकोष में पैसे ही नहीं है। सही कहा भाई, इसी वजह से राजा जी ने एक साल में 10 मंत्री बदल दिया है। हाँ, ये राजा लालची राजा है, पैसों के अलावा इसे कुछ और नहीं दिखता है। यहाँ पर प्रजा भूख की वजह से बढ़ रही है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ,
वाह 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 वाह, बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी खबर लेकर आए हो तुम रवि। अब मुझे जमकर मजा आएगा। नहीं इतनी गर्मी है कि कुछ भी जमने वाला नहीं है महाराज, सब कुछ पिघल जाएगा। हाँ अरे जमे या फिर गल जाए, अब तो सिर्फ मजा ही मजा आएगा। बिल्कुल महाराज, मजा तो आएगा, लेकिन ये काम करेगा कौन? अरे तुम। अरे ये काम तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से और कौन कर सकता है। जाओ जाओ और आज से ही काम शुरू कर दो। हाँ, जब आप इतना भरोसा करके मुझे बोल रहे हैं तो मैं ही जाता हूँ। आओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रवि है महाराज। मैं यहाँ आपके राज्यसभा में मंत्री बनने के लिए आया हूँ। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि जिससे आपका राजकोष भर जाएगा सोने से। ठीक है, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तैयार हो ना? हाँ तैयार हो महाराज। वाह, चलो अब उपाय बताओ जरा, क्या करने पर मेरे राजकोष में बहुत सारा सोना आ जाएगा? हाँ वो तो आपको पता ही है ना महाराज कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ, आपको मिलेंगे 10 सोने के सिक्के और उसके बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा वो बताओ। सिर्फ एक प्रजा। सिर्फ एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति के बदले 10 सोने के सिक्के। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। हाँ, तुम आज ही मेरे राज्य से 10 व्यक्ति, हाँ 10 व्यक्ति को ले जाओ और उसके बदले में। हाँ 10 गुना 10 मतलब 100 सोने के सिक्के। ये लीजिए, मैं आपको देता हूँ, आप गिन लीजिए। हाँ छी 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 छी, कितना लालची राजा है। सोने के सिक्कों के लालच में हम लोगों को पास वाले राज्य में उसने बेच दिया है ना भाई, कितनी बुरी बात है। दुख मत कर भाई, मैंने सुना है कि इस राज्य के राजा बहुत अच्छे हैं, हम लोग वहाँ पर सुखी रहेंगे। हाँ 10,652, 10,653, 10,654। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपके राज्य को सोने से भर दूंगा। हाँ, अगर आपका बेटा जन्म लेगा तो वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होगा, और अगर बेटी हुई तो वो चांदी की चम्मच। क्यों 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 क्यों? बेटी चांदी की चम्मच लेकर क्यों आएगी? क्योंकि सोने का चम्मच तो आपके बेटे के मुंह में था ना महाराज, वो तो झूठा हो गया ना, तो क्या वो झूठा चम्मच आप अपनी बेटी के मुंह में दीजिएगा? हाँ? नहीं 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 नहीं, अपनी बेटी के लिए मैं नया सोने का चम्मच बनाऊंगा। उसके लिए मुझे और बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए होंगे। हाँ, समझ गए ना? एक ही उपाय है महाराज, प्रजा दीजिए, सोने के सिक्के लीजिए। सेनापति, सेनापति, हमारे राज्य में अब और कितनी प्रजा बची हुई है? अब 99 लोग बचे हुए हैं महाराज, 99 लोग। क्या बस 99 ही? अरे एक काम करो रवि, 99 प्रजा के साथ साथ तुम मेरे सेनापति को भी अपने साथ ले जाओ। हाँ हाँ, और मुझे 1000 सोने के सिक्के दे जाओ। हाँ? ऐसा मत कीजिए महाराज, सिर्फ 10 सोने के सिक्के के बदले मुझे मत बेचिए, मत बेचिए, नहीं नहीं मत बेचिए। चुप रहो, मैं तुम्हें किसी भंगार वाले के पास थोड़ी ना बेच रहा हूँ। अरे बड़े किस्मत वाले हो। बहुत अच्छा फैसला है महाराज, बहुत बढ़िया फैसला है। मैं कल ही 1000 सोने के सिक्के लेकर आऊंगा और सेनापति के साथ बाकी के 99 लोगों को भी साथ ले जाऊंगा। ठीक है महाराज? हाँ, ले आओ, जितना भी ले पाओ उतने सोने के सिक्के ले आओ। मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आएगा।
आपके लिए खुशखबरी है। अब हमारा खेल खत्म हो चुका है। उस राज्य में जितनी भी प्रजा बची हुई थी उन सभी को आज सोने के सिक्कों के बदले इस राज्य में लेकर आ गया हूँ। कैसा लगा? आज पास वाले राज्य में एक भी प्रजा नहीं है। वाह 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 सेनापति, मेरे राज्य की नई प्रजा क्या मेरा समर्थन करती है? बताओ मुझे। हाँ, करती है महाराज। आपने उन लोगों को इस राज्य में अच्छी तरह से जो रखा हुआ है, उन्हें आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी नहीं। उन सभी को अपने राज्य में लाने की वजह से मेरा पूरा राजकोष खाली जरूर हुआ है, लेकिन उसके बदले मेरी सैन्य शक्ति बढ़ चुकी है और सैन्य बल के दम पर क्या होगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लीजिए। बाहर निकालो। ए राजा, बाहर निकल। बाहर निकालो इस राजा को। कौन है? बाहर कौन इतना चिल्लम चिल्ला मचा रहा है? मेरे राज्य में तो प्रजा है ही नहीं, फिर ये लोग कौन है? ये रहा वो लोभी राजा। अरे वो है लोभी राजा। हाँ वही है लालची राजा। अब से हम लोग इसी राज्य में रहेंगे, लेकिन अब से हमारा राजा कोई और होगा। ये तुम लोग कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो? तुम लोगों को क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ये राज्य छोड़ दूंगा? सुनो रवि, कहाँ हो तुम? मैंने अपने वेतन के 50 सोने के सिक्के राजकोष से ले लिया है महाराज, और आज से मैं वापस इस राजा का मंत्री बन गया हूँ। क्या? अब मैं क्या करूं मैं? अरे मैं कहाँ फंस गया? अब तुम कर ही क्या सकते हो? बंदी घर में बंद रहकर मक्खी मारना और दिन रात सोने के सिक्कों के सपने देखना। वो कहते हैं ना कि लालच करना पाप है और पाप करना गलत बात है, लेकिन तुम्हारे विषय में लालच करना पाप है और उसके बाद पश्चाताप करना पड़ता है। गोपाल बहुत ही अच्छा नौकर है और मुंशी जी भी उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसकी एक ही दिक्कत थी कि वो कान से कम सुनता था, इसीलिए उसे मालिक से बहुत डांट सुननी पड़ती थी, इसीलिए वो दुखी भी रहता था। एक दिन गोपाल, गोपाल, अरे ओ गोपू, सुन रहे हो? अरे मेरा पाइप और आग लेकर आओ। हाँ अभी लेके आता हूँ। अरे ओ भाई गोपाल, ये पपीता लेकर मैं क्या करूँगा? अरे मालिक, आपने तो बोला था कि गोपू जल्दी आग और पपीता लेकर आ। वापस पेट में गड़बड़ शुरू हो गई है क्या? आप पहले बोलते तो मैं जलाकर ही लाता। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। अरे मैं क्या पपीता जलाकर खाऊंगा? बुद्धू। नहीं खाएंगे तो आग लाने के लिए क्यों बोला मालिक? बताइए जरा। मैं तुम्हें पपीता लाने के लिए नहीं बोला। हाँ, अरे तंबाकू खाऊंगा, तंबाकू, समझे कुछ? तो ऐसा बोलना चाहिए था ना, मुझे लगा कि पपीता आग में जलाकर लेके आना है। ये पपीता मैं तेरे सर पर मार दूंगा। मुझे मत मारिए मालिक, मैंने सब कुछ गलत सुन लिया था। अभी जाकर मैं हुक्के का कोयला लेकर आता हूँ, मुझे मारिएगा नहीं मालिक। गोपू, गोपू, अरे ओ गोपू, कल मुझे ससुराल जाना है। सुबह सुबह तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, समझे? ठीक है मालिक। तुझे जमींदार साहब के यहाँ जाना होगा। क्यों मालिक? वहाँ पे माता बिठाई गई हैं। थोड़ा सा कच्चा चावल और थोड़ा सा कच्चा केला लेकर जाना। ठीक है मालिक, कल सुबह सुबह जाकर मैं देकर आऊंगा। ठीक है मालिक, आप इतनी चिंता मत करिए मालिक। सीधा जाके जमींदार साहब के हाथ में देना, ठीक है? हाँ मालिक, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे करूँगा। अब आप निश्चित होकर सो जाइए मालिक। आपको कल सुबह उठकर जल्दी जाना भी तो है ना मालिक। सो जाइए मालिक।
मैं कच्चे केले लेकर आया हूँ। क्यों? जमींदार साहब की माँ मर गई है ना, इसलिए वो चावल के साथ कच्चे केले खाएंगे। मालिक ने मुझे कच्चे केले लाने के लिए बोला है। मेरे मालिक ने बोला है ये कच्चे केले जमींदार के हाथों में ही देना है। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? चल जमींदार जी के पास। मालिक ये बोल रहा है माता मर चुकी है और आप कच्चा चावल खाएंगे, इसलिए आपके लिए कच्चा चावल और कच्चा केला लेकर आया है। ये किस तरह की बात कर रहे हो? कल ही मेरी माँ यहाँ आई है और तुम कह रहे हो कि वो मर गई। ये किस तरह की बात कर रहे हो? और तुम हो कौन? जमींदार साहब नमस्कार, मैं मुंशी जी का नौकर हूँ। मालिक ने कहा कि आपकी माँ मर गई है ना, इसलिए मैं आपके लिए कच्चे केले लेकर आया हूँ और बोला कि ये कच्चे केले मैं आपके हाथों में ही रखूँ। बंद करो बकवास। जा उन्हें लेकर क्या, आज मैं उसे मजा चखाऊंगा ही। क्या बात है मुंशी जी, मैं तो आपको एक अच्छा समझदार ईमानदार इंसान समझता था। आखिर ये क्या चल रहा है? क्या हुआ मालिक? मैंने क्या किया है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुमने अपने नौकर से कहा है कि मेरी माँ मर गई है, इसलिए मैं चावल के साथ कच्चे केले खाऊंगा। अरे बदमाश, मैंने क्या तुझे यही बताया था? जमींदार साहब, मैंने तो बोला था कि माता देवी पधारी है तो कच्चा चावल और कच्चा केला लेकर जाना। अब ये बेवकूफ क्या सुना क्या समझा मुझे नहीं पता। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इस नौकर को तुम्हें निकालना होगा। लेकिन जमींदार साहब, ये तो बिल्कुल अनाथ है, बहुत अच्छा इंसान भी है, इसका क्या होगा जमींदार साहब? जब तुम उसे काम से निकाल दोगे तभी मैं तुम्हें क्षमा कर पाऊंगा। मालिक मैं जा रहा हूँ मालिक, और आप भी जाइए, आपको ससुराल भी जाना है और मालकिन आपका इंतजार भी कर रही होगी। जाइए मालिक जाइए, मैं भी जा रहा हूँ, जहाँ मन चाहेगा वहीं चले जाऊंगा। सुबह से चल रहा हूँ, पता नहीं और कितनी दूर जाना होगा। मेरा तो इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। गांव में तो लौटकर जा भी नहीं सकता हूँ, जमींदार साहब ने जो निकाल दिया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अरे वो तो नदी दिख रही है, चलो जाकर थोड़ा पानी ही पी लेता हूँ। जल्दी जाता हूँ, जाकर पानी पी लेता हूँ। बहुत राहत मिली पानी पी के। अब कहाँ जाऊँ? ओह वो टूटा हुआ मंदिर दिख रहा है, चलो वहीं चलता हूँ और वहाँ पर जाकर थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ। क्या खबर लाया है बता। जमींदार साहब के यहाँ पे माता बिठाई गई है और माता को असली सोने से सजाया गया है। जय माँ जय माँ। हाँ सरदार, और ये भी खबर है कि देवी के बेदी के नीचे जमींदार साहब के कई पूर्वजों की संपत्ति छिपी हुई है। जय माँ जय माँ। अब मैं और देरी नहीं कर सकता। सुनो साहब, कल अमावस्या है, हमें कल ही डकैती डालनी होगी। कल हम रामपुर के जमींदार के घर पे डकैती डालेंगे। ठीक है, उस दिन हम 12 लोग मिलकर धावा बोल देंगे, चिंता मत कीजिए। हम लोग सुरंग बनाकर उसके घर के अंदर दाखिल होंगे। हम ऐसा डर पैदा करेंगे कि सारी दुनिया हिल जाएगी और जमींदार के सारे आदमी डर जाएंगे। मैं अभी विश्राम करूंगा, तुम लोग जाओ और जाकर रामपुर की सड़कों पर नजर रखो, वहाँ से कोई भी निकलने ना पाए। जाओ। ठीक है सरदार। अरे ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब डाकू है और जमींदार जी को लूटने जा रहे हैं। जमींदार जी के घर पे डाका पड़ेगा, मुझे कुछ करना होगा। सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। अब मैं क्या करूँगा? कैसे मैं जमींदार जी को लूटने से बचाऊं? मुझे खबर पहुँचानी होगी, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। मुझे जल्दी जाना ही होगा, जल्दी जाना ही होगा। मुझे जल्द से जल्द सही समय पर वहाँ पहुँचना ही होगा, वरना जमींदार जी लुट जाएंगे। गोपाल जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, जमींदार जी के पास जाओ, मुझे पहुंचना ही होगा। जल्दी जल्दी। मालिक,
मालिक ये बिना बताए अंदर घुस आया है, हमारे रोकने से नहीं रुका। तुम मुंशी का नौकर हो ना? जमींदार साहब, मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि आज रात आपके घर पे लूट पड़ने वाली है और डाकू लोग आएंगे। फिर तुम गलत बात बोल रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है कि वो आपको आज ही रात लूट लेंगे। उनको पता चला कि जमींदार की माताजी के पास बहुत ही सारे गहने हैं, इसलिए वो लूटने आ रहे हैं। तुमने ये बात कहाँ सुनी? मालिक, मैंने अपने कानों से सुना है कि वो बोल रहे थे कि सब कुछ काली माता के मंदिर के पास रखा है। सर्वनाश, उसे तो सब कुछ पता हो गया है। तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली? मैं चलते चलते काफी दूर जंगल में पहुंच गया था। वहाँ मैंने टूटा हुआ मंदिर देखा, तो वहीं ये लोग बात कर रहे थे कि कैसे जमींदार जी को लूटा जाए। उन लोगों को कहाँ से खबर मिली है ये नहीं पता। मालिक ये बेवकूफ है, क्या सुना क्या समझा पता नहीं। नहीं मालिक, मैंने बिल्कुल सही सुना है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। वो कह रहे थे कि आज ही आपके ऊपर नजर रखेंगे। हाँ, मुझ पे विश्वास रखिए मालिक, मुझ पे विश्वास रखिए। आज तुम यहीं रहोगे, मैं तुम्हारे बारे में कल सोचूंगा। सिपाहियों, जितने भी तुम्हारे सिपाही हैं, उन्हें लेकर के, उनके हाथ में बंदूक और मशाले लेकर के पूरे रामपुर को घेर लो, ताकि एक भी आदमी अंदर न घुस सके। ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ। सरदार, सर्वनाश हो गया सरदार, सर्वनाश हो गया। उधर के रास्ते में मिट्टी गिराई गई है, लगता है सड़क बनने वाली है। ये कैसे हुआ? तुझे ये पहले पता नहीं था? नहीं सरदार, मैंने सुना है सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है, इसीलिए मिट्टी गिराई गई है। हुजूर, अब हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि किसी को भी पता न चले। सारी तैयारी करो, चलो जाओ, जल्दी करो। जय माँ, जय माँ। मालिक, हमने सब लोगों को मार गिराया मालिक, एक भी जिंदा नहीं बच पाया। वो भाग भी नहीं पाए मालिक। ये तो अच्छा हुआ कि ठीक समय पर हमें खबर लग गई। सुनो मुंशी, तुम्हारे नौकर गोपाल ने बहुत अच्छा काम किया है। उसे खबर लग गई, वो भागा नहीं, उसने आकर हमें यहाँ पर खबर करी। अगर वो हमें समय पर खबर नहीं करता तो आज जमींदार की सारी संपत्ति चोरी हो जाती। गोपाल, आज तुमने हमारी जान ही नहीं बचाई है। तुम आज पुरुष के हकदार हो। मैं तुम्हें ये सोने की अशर्फी देता हूँ। आज से तुम मेरी जमींदारी में ही रहोगे। क्यों, और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं जमींदार साहब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस अपने मालिक के साथ ही रहना है। ठीक है, जिसमें तुम्हें खुशी मिले तुम वो करो। तुम जमींदार के घर कभी भी आ सकते हो। जी मालिक। चलिए मालिक, चलते हैं, चलिए। चलो। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.